नमस्कार, प्रणाम। हम अभी पटना के गर्दनी बाग पे हैं और धरने प्रदर्शन पर। यहाँ पर रसोईया लोग पूरे बिहार से आए हुए महिला रसोईया जो अपने धरने प्रदर्शन पर है, अपनी मुख्य मांगों को लेकर के इस धरने पर पहुंचे हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे इन लोग से कि क्या क्या मुख्य मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग के धरने प्रदर्शन पे आए हुए हैं। मोदी हटब पर पारी जी आइल बार सोइया के बारी नीति मोदी हटब पर पारी जी। घर घर जाके लइका बोलवानी कहल की करे में सरकारी नीति मोदी हटब पर पारी जी कहल की करम सरकारी नीति मोदी हटब पर आइल बार सोइया के बारी नीति मोदी हटब पर पारी जी। जय के मुहमनी झाड़ू लगवानी जय के हमनी बरदान मांग है कि 2014 में ही न्यूनतम मजदूरी श्रम कानून के द्वारा लागू हुआ कि 18,000 रुपये से कम पैसा किसी को देना गुनाह है। हम आए हैं उत्तर प्रदेश में 7 साल से 2,000 रुपये मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 7 साल से 4,000 रुपये मिल रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 7,000 मिलता है, केरल में 9,000 मिलता है, तमिलनाडु में 12,000, पौंडीचेरी में 18,000। ये असमानता क्यों है? पूरे देश में रसोइयों का तनख्वाह 18,000 रुपया होना चाहिए। क्या क्या मांग लेकर के धरने प्रदर्शन आए? सबसे पहला एक सूत्रीय मांग है कि धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 18,000 रुपये तनख्वाह होना चाहिए। इनको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, विशेषावकाश मिलना चाहिए, आकस्मिक अवकाश मिलना चाहिए, पीएफ फंड मिलना चाहिए, इनको पेंशन मिलना चाहिए, ग्रेचुटी का भी लाभ मिलना चाहिए। जो भी अन्य सरकारी कर्मियों को बिहार सरकार या केंद्र सरकार महिला कर्मियों को देती है वो सब कुछ मिलना चाहिए। सरकार बहाना बनाती है कि इनका ये पार्ट टाइम काम है। रसोइयों से आप सर्वे कर लीजिए, महाशय आप विद्यालय पर भी जाकर देख सकते हैं, रसोइया मास्टर से पहले आती है और मास्टर लोग के बाद में जाती है। इसलिए इनका फुल टाइम ड्यूटी है, फुल टाइम की मजदूरी मिलनी चाहिए और अन्य प्रदेशों में मिल भी रहा है। अन्य प्रदेशों के मुताबिक बिहार में नहीं जी नहीं, बिहार में पूरे देश में सबसे कम बिहार में तनख्वाह है, जबकि यहाँ के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और यहाँ ही हम मानते हैं कि भाजपा ही की सरकार है। सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और चुनाव में जो सरकार जो पार्टी हमारी बात सुनेगी, हमारी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उसको अपना सहयोग करेंगे। आगे आ रहा जी, गोपालगंज जिला से आए हुए हैं रसोईया। जी सर, गोपालगंज जिला से आए हुए हैं, रसोईया हैं। रसोईया हम लोग हैं। रसोईया का मानदेय मात्र 1650 रुपया मिलता है। 12 महीना हम लोग काम करते हैं और 10 महीने का तनख्वाह मिलता है। उसी छत के नीचे मास्टर साहब 12 महीने काम करते हैं तो 12 महीने का मिलता है, उनको सीएल मिलता है। महिला टीचर को विशेषावकाश मिलता है। उसी छत के नीचे महिला रसोईया काम करती है तो 12 महीने काम करती है, 10 महीना मिलता है। विशेषावकाश, आकस्मिक अवकाश कोई चीज नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये महिला रसोईया भारत की नारी नहीं है, बेटी नहीं है? इनको 1650 रुपया दिया जाता है। 1650 रुपये में सरकार कहती है, यह सभी लोग कहते हैं कि कपड़ा मकान शिक्षा, ये सभी लोग कहते हैं कपड़ा मकान शिक्षा,
और ये रसोइया कहती है कि हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो कपड़ा मकान शिक्षा की बात कौन करता है? बोले हमें तो 1600 से हम लोग से क्या हो रहा है, हम लोग के मंदन चाहिए 18,000 से कम नहीं, बस आप कुछ नहीं कहेंगे आगे। नहीं देंगे, जब तक नहीं बढ़ाएगा तब तक किसी में वोट नहीं देंगे हम लोग। हम गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर ब्लॉक से आए हैं। हमारा मांग है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं दोनों, कि हम बिहार में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और 2,14,000 रसोइया बिहार में है, जिसमें 14,000 ही उसमें जेंट्स होगा और पूरे लोग औरतें हैं। तो क्या बिहार के महिला नहीं है? हम 1650 रुपये मात्र रसोइया को मिलता है। 1650 रुपये में रसोइया अपना खाना खाएगी या बच्चे पढ़ाएगी या क्या करेगी? यहीं पर यूपी सरकार रसोइया को 2,000 देता है, पंजाब सरकार 4,000, झारखंड सरकार 2,500, लेकिन एक ही प्रधानमंत्री है, तो फिर विषमता क्यों है? सभी राज्य को तो एक समान मिलना चाहिए पैसा, अलग अलग पैसा क्यों मिलता है? तो हमारा मांग है कि हम लोग को चतुर्वर्गीय कर्मचारी घोषित करें, न्यूनतम मजदूरी दें। क्या करना चाहिए? आप लोग कहाँ से आए? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से आए हैं? जी। मधुबनी जिला से क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? संदेश लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं, आप लोग के माध्यम से पहुंचाने के लिए। हमको 1650 रुपया मिलता है। 1650 रुपया में आज के डेट में किसको क्या मिलता है? सरकार से यही पूछना चाहते हैं। हमें 1650 रुपया में हम लोगों को जो वेतन मिलता है, इसमें क्या हम लोगों को होगा? यदि होगा तो सरकार से हम 100 रुपया रोज देते हैं। हमको मजदूर चाहिए, मकान बनाने के लिए, हल चलाने के लिए, धान रोपने के लिए, गेहूं काटने के लिए। सरकार तो ये करते नहीं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम लोग को 12 महीना की जगह 10 महीना का वेतन मिलता है। अगर इस बार यदि अगर हमको चतुर्थीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला, सम्मानजनक वेतन नहीं मिला, तो हम लोग वोट तो बहिष्कार करेंगे ही। लेकिन राज्य से जिला से लेकर राज्य और केंद्र तक जितना भी विद्रोह मचेगा उसका जिम्मेवार होगा नीतीश सरकार, मोदी सरकार और जिला का डीएम साहब। किसी पक्ष की ओर नहीं जा रहे, बोगस वोट गिराएंगे, किसी को वोट नहीं देना है, किसी को वोट नहीं देना है। सरकार कौन है? मोदी जी कौन है? नीतीश जी कौन है? हम हैं तो दम है। हम वोट देते हैं तब उनको कुर्सी मिलता है और हमको ठेला दिखा दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? जो बताइए ना। सरकार तो हम हैं, हम सरकार को चुनौती देते हैं। अगर उसको पावर है तो बिना वोट के जीत के दिखा दे, बिना वोट के जीत के दिखा दे, तब समझेंगे आप सरकार है। वोट मांगने के लिए आते हैं कटोरा लेकर करके, हमको वोट दीजिए, हम ये किए, हम वो किए। क्या किया? जिनके पास है तिनको ही आप देते हैं और जो जिसके पास नहीं है उसको आप नहीं देते हैं। क्यों? इस विद्यालय में टीचर शोषण करता है, जिला जाते हैं तो एमडीएम कहता है कि पैसा नहीं आया है, और इस धरना आते हैं तो डंडा मार के भगा दिया जाता है। तो प्रशासन भी उन्हीं का है, मीडिया भी उन्हीं का है। हम लोग कहाँ जाए बताइए? आप ही लोग बताइए हम लोग कहाँ जाए? लेकिन हाँ, मीडिया तो आपके साथ है, मीडिया वो बात ठीक है, सब मीडिया मेरे साथ नहीं है। मीडिया हमको इतना तरक्की दिलाया, जो सच्चाई है जिला अपने मधुबनी जिला से लेकर के दिल्ली तक हमको मीडिया बहुत साथ दिया है। मीडिया के बदौलत हम प्रधानमंत्री का 2014 से बार आवेदन दिए हैं। मांग आपका वाजिब है, पूरा होगा, लेकिन कब? जो प्रधानमंत्री को 2014 में हम लेटर लिखे थे, हमको जवाब आया 15 दिन के अंदर। इलेक्शन के टाइम था, लेकिन अभी तक वो मांग पूरा नहीं हुआ। बताइए कितना नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? नारी के बिना दृष्टि इज्जत लूटा जाता है, बस उस पर छाड़ देकर राख देकर ढक दिया जाता है। कहाँ कोई इंसाफ होता है? अगर इस बार आपकी बात नहीं सुनेगी सरकार, हाँ, क्या आगे क्या? अगर इस बार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं किए, स्वार्थे मने झूठा आश्वासन को अपना सच्चाई में नहीं बदले, तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। 9,500 रसोइया एक जिला में है, 10,000 है, पूरे 2.5 लाख रसोइया है। 2.5 लाख रसोइया के अंदर कितना परिवार है? अगर सब एक बना लेंगे हम अपने मत को, तो सारा मतदान को हम लोग बोगस गिरा देंगे। किसी को नहीं देना है वोट। यदि वोट हम किसी को देंगे तो कोई आवाज मेरा उठाए ना। आज हम क्यों बैठे मधुबनी से आकर पैसा खर्चा करके? हमारे पास घर में काम नहीं है क्या? काम है, हम भी नारी, हम भी महिला, घर चलाते हैं। 1600 में कुछ नहीं होता है, सिलाई करता है घर में, उसके बाद स्कूल में काम करते हैं 8 घंटा ड्यूटी।
रोटी लेता है मास्टर साहब और मिलता है कितना 55 रुपया। भीख मांगने वाले को 1000 रुपया रोज मिलता है और हम काम करते हैं तो 55 रुपया रोज मिलता है। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? सरकार से पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से हम। मेरा नाम जूली देवी हुआ, मैं मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की जिला अध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग दरभंगा से आए काम मजदूरी करते हैं खाना बनाने का, तो एक दिन में कितना मजदूरी 800, 900, 1100, 1200 रुपया मिलता है। वही काम हम करते हैं तो कितना पैसा मिलता है? महीना दिन में हम 1650 मिलता है। क्या हमारा रोज का 55 रुपया? ये बताइए कि हम लोग का बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लेगा? जो जिसको पास 5 लड़की है, 2 लड़की है, अपना कपड़ा घर खर्चा चलाएगी कि पढ़ाई लिखाएगी? वही काम टीचर करता है तो टीचर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है। वही काम रसोईया उतना ही काम करती हैं, तो क्या रसोईया का लड़का लड़की जाहिल हो जाए। सरकारी स्कूल में पढ़ता है? क्या हम लोग का मन में आलता नहीं है कि मेरा बेटा बेटी पढ़े लिखे आदमी बने, कोई अफसर बने? मेरे पास खाने का पेट पालने का तो पैसा नहीं सरकार दे रही है, तो हम लोग बच्चा को कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हम यही आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए कि हमको अच्छा से परमेंट करें, हम लोग को 18,000 महीना दें कि हम बच्चा को पढ़ाए लिखाएं, कुछ करें। बात नहीं सुनी जाती। हम सरकार को किसी को वोट नहीं देंगे। जब हम अपने पर सारी नारी उतर गए हैं तो किसी को वोट हम लोग नहीं देंगे। जब हम वोट के पहले हम लोग का लागू करें। फूल नहीं चिंगारी है, 1500 में 1600 में दम नहीं, 1600 में दम नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, पेट हमारा नहीं भरेगा, छोली करछुल झांक चलेगा। पेट